सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मेजरिंग द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेजरिंग द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ जो है बच्चों दो चीज पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ जो होती है दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो इस पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर, पहला डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, दूसरा डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर नहीं। मतलब दो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होंगी, एक क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड होगी, एक दूसरी ऐसी क्वांटिटी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यानी एक ऐसा कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और दूसरी ऐसी क्वांटिटीज जिसका चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है तब भी उनकी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसे हैं वो उतने ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज में हमारा आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज में हमारा आ जाता है, पहला आ जाता है x परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, दूसरा आ जाता है हमारे पास x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और तीसरा आ जाता है हमारे पास मोलैलिटी, तीसरा आ जाता है हमारे पास मोलैरिटी, चौथा है हमारे पास नॉर्मेलिटी, और पांचवा है हमारे पास फॉर्मेलिटी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज में यहाँ हमारे पास आ जाएगा x परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, दूसरा हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग x से डिपेंड करते हैं, तीसरा हमारे पास आ जाता है मोलैलिटी, और उसके बाद आ जाता है हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें से हमने आपको x परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट पढ़ा दिया है, मोल फ्रैक्शन बता दिया है, मोलैलिटी भी बता दी है, और बचा है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, ये हमको बताना है इसमें से ये नहीं बताए हैं। और इधर से अभी हमने एक भी क्वांटिटीज आपको नहीं बताई, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली मैंने 3 बता दिए हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले मैंने एक भी नहीं बताया। तो इनमें से आप ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो है सारी क्वांटिटीज हैं ये वॉल्यूम पर डिपेंडेंट करती है। किस पे डिपेंड करती हैं? वॉल्यूम पर। जैसे यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ सबके लिए जो सबका जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम के हिसाब से मेजर किया जाएगा। यानी जिस भी क्वांटिटी के लिए वॉल्यूम आ रहा है वो सारी क्वांटिटीज टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो भी वॉल्यूम यानी उसके वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसके कंसंट्रेशन पर भी फर्क पड़ेगा। और यहाँ इंडिपेंडेंट वाले में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर हर जगह वेट की बात करी जा रही है। और क्योंकि टेम्परेचर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट नहीं होता है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इस पर किसी पर भी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं x% वेट बाई वॉल्यूम का। तो अब पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए x% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि वेट है ये सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट
और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, तो अगर जैसे इसी हिसाब से हम इसको रफ करते हैं तब हम आपको अब आगे बताते हैं। ये भी रफ कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 5% वेट बाई वॉल्यूम। तो 5% वेट बाई वॉल्यूम का आप क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब ये है कि यानी ये दिया गया है 5/100। तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर क्वांटिटीज होती है वो सॉल्यूट को बताती है, जो नीचे है वो सॉल्यूशन बताती है। यानी ये जो हमारी क्वांटिटीज है, ये जो है ये ये सॉल्यूट का वेट बता रहे हैं। यानी यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बता रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है किसी चीज के, और सॉल्यूशन जो बना है वो हमारा कितना है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है हमारा वो कितने का है, 100 ml। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 18% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 ग्राम जो है वो हमारा सोल्यूट है, और सोल्यूशन कितना है, 100 ml हमारा सोल्यूशन है। तो ये इसी हिसाब से इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां तक अगर ये आप ये समझ में आ गया है, अब इसी तरह से हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये सारी चीजें टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी क्योंकि सब वॉल्यूम पे आ रहा है, और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम के अंदर भी फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम का आएगा तो उस पर फर्क पड़ेगा। अब हम दूसरी क्वांटिटीज जो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले में थी, वो थी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब यहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम यहाँ है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, और ये क्या है, ये जो है हमारा ये है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी तरह से हमारा हो गया, अगर हमारे पास x% ऑफ वेट बाई x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि x ml हमारे पास सॉल्यूट है, कॉमा 100 ml हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको दे दिया जाए कि 20% ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो हमारे पास है 20 ml हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और 100 ml हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया ना, वेट बाई वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट के बता रहा है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml बता रहा है। यानी अगर हम x% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले लेते हैं, तो यहाँ पर x ml ऑफ वॉल्यूम सोल्यूट है और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर 20 ml लेते हैं तो 20 ml ऑफ सोल्यूट है, 100 ml ऑफ, यानी यहाँ पर हम जितनी भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे वो हम बात करेंगे 100 ml के अंदर ही बात वहां पर करेंगे। ये सारी चीजें, तो इसके बाद अब हमारे पास तीसरी क्वांटिटीज हमारे पास बचती है, मोलैरिटी। तीसरी अब हम आ जाते हैं मेन क्वांटिटी पे, जो हमारा है वो है मोलैरिटी।
थर्ड है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक 1 लीटर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 1 लीटर का, 1 लीटर का कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो हमारा ये सॉल्यूशन बना है, इसके अंदर हमारे सॉल्यूट के सॉल्यूट का कितना अमाउंट, सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, ये हम यहाँ पता करते थे। तो यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने अमाउंट हैं वो पता करने के लिए हम ये मोलैरिटी से पता करते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब हमको मोलैरिटी ये बताता है किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के अमाउंट प्रेजेंट है। यानी अगर यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि हम यहाँ ये अगर मोलैरिटी के बारे में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि amount of solute present in 1 liter of solution, यानी amount of solute present in 1 liter of solution, उसी की कंसंट्रेशन बताता है हमारा क्या मोलैरिटी। तो यानी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अमाउंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं, तो यानी इसका नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो आएगा कि मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए हमारा, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने अमाउंट प्रेजेंट है या कितने मोल प्रेजेंट हैं, ये हमको कौन बताएगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी से ही हमको मिलेगा। तो यानी मोलैरिटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सारी चीजें हम लीटर प्रेजेंट करेंगे। तो और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और ये जो वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास। तो अगर हम इसी को और अगर चेंज करने की कोशिश करें तो हमारे पास मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वेट के टर्म में लिखें तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में अगर हम इसको ml में कर दें तो V अपॉन 1000 ये हमारे पास हो जाएगा। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा चेंज करें, इसको इधर और इसको उधर करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। यानी अगर हम और इसको इवेल्युएट करें तो यहाँ पे जो हमारे पास मोलैरिटी का एक अच्छा सा एक फार्मूला बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। ये ml की अंदर बात हुई। तो ये हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, एक तो ये फॉर्मूला मिल गया। ये हमारा लीटर के लिए है, ये हमारा जब हम ml में किए हैं और इस मोल्स को इन सबको हम चेंज करके लेके वहां पर चले आए। तो ये हमारा फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका है, सोल्यूट का। ये मॉलिक्यूलर, ये वेट गिवन वेट है हमारा किसका, किसी भी सोल्यूट का। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब क्योंकि मैंने 1000 लिख दिया है इसका मतलब ये ml में ही होगा, यहाँ पे जितना ml में है वही इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के संपर्क उसमें। अब दूसरा और भी तो इसका हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, अगर हमको वहां अगर वेट दिया है तब के लिए था, अब हमारे पास अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टर्म में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और मोल्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है ना, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एक होता है। दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास, दूसरा n अपॉन Na। ये हमने आपको पिछली बार बताया था, n अपॉन Na यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। यानी जब हम इसको चेंज करेंगे और इसको
लीटर से ml में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n डैश अपॉन Na इनटू, क्योंकि अभी यहाँ पे जब हमने अब इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ml में करेंगे तो 1000 हमारा चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, n डैश इंटू 1000 अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एस लिख दे रहा हूं। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। तो एक फॉर्मूला ये बताया और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक ये फॉर्मूला और भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसी हिसाब से ये दो फॉर्मूले बता दिए हैं। अब इसी